हेलो विद्यार्थियों, सीपी सर की क्लास में आप सभी का दिल से वेलकम। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम आपकी क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें आपकी फ्लेमिंगो बुक के 7वें चैप्टर द इंटरव्यू का ओनली वन आंसर करने वाले हैं। यदि आपको द इंटरव्यू चैप्टर से सारे प्रश्न याद नहीं होते तो आज मैं आपको इस चैप्टर से ओनली वन आंसर करवाऊंगा। अगर वो आप याद कर लेते हैं तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क है वो स्कोर कर सकते हैं। और विद्यार्थियों, ये क्लास सभी बोर्ड के लिए है, भले ही आप चाहे यूपी बोर्ड से हो, आप बिहार बोर्ड से हो, आप एमपी बोर्ड से हो, हरियाणा बोर्ड से हो, चाहे आप राजस्थान बोर्ड से हो, जहां पर भी एनसीईआरटी का सिलेबस लगता है उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। और विद्यार्थियों, इस क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी हमारी नई क्लास आएगी तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैंने लगभग सभी चैप्टर की जो ओनली वन आंसर की सीरीज है वो अपलोड कर दी है, और कुछ चैप्टर बचे हैं उनके जो ओनली वन आंसर है वो बहुत जल्दी हम करने वाले हैं। तो आपने जो पीछे वाली क्लासेज अटेंड नहीं की है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और उन क्लासों को भी आप अटेंड करें। तो चलिए विद्यार्थियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं द इंटरव्यू, आपका जो चैप्टर है फ्लेमिंगो बुक का 7वां, उसका ओनली वन आंसर हम करने वाले हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर देना और कम से कम एक मित्र के साथ में इस क्लास को शेयर भी कर देना ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए आपका कीमती समय नहीं गंवाते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। अब देखिए, आपका जो इंटरव्यू चैप्टर है उसके दो पार्ट हैं। उसका जो पहला पार्ट है उसकी थोड़ी सी हम समरी देख लेते हैं। अब देखिए, आप एग्जाम में वो ये समरी भी लिख सकते हैं अगर आपको वो प्रश्न याद नहीं होता, जो मैं कुछ देर बाद में आपको बताने वाला हूं। द इंटरव्यू चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखिए हमें क्या बताया गया है। उसमें अलग अलग इंटरव्यू के व्यूज बताए गए हैं, लोगों ने इंटरव्यू को अपने आप में कैसा माना है। तो देखिए, पार्ट फर्स्ट की हम थोड़ी सी समरी देख लेते हैं। द इंटरव्यू क्या है? एक कॉमन प्लेस है, एक सामान्य बात है। किसकी? जर्नलिज्म का मतलब होता है पत्रकारिता की। सिंस इट्स इन्वेंशन, जब से इसका आविष्कार हुआ। इन्वेंशन का मतलब आविष्कार। कितने साल पहले? लगभग 130 साल पहले। द इंटरव्यू हैज बिकम, इंटरव्यू क्या बन गया है? एक कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म, यानी पत्रकारिता की एक आम बात बन गई है इंटरव्यू। अक्सर जो पत्रकार हैं वो किसी भी फेमस व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हैं अक्सर। ठीक है, अब देखिए इस पार्ट फर्स्ट में हमें और क्या बताया गया है। डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट इंटरव्यू। इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के बारे में लोगों के अपने अलग अलग मत हैं, ओपिनियन है। जैसे सम क्लेम, कुछ लोग दावा करते हैं दैट की एन इंटरव्यू इज ए सोर्स ऑफ ट्रूथ। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं कि इंटरव्यू किसी भी व्यक्ति से सोर्स है, एक स्रोत है, किसी भी व्यक्ति से सच उगलवाने का एक स्रोत है। और ये व्यवहार में, प्रैक्टिस में ये क्या है? इट इज एन आर्ट, ये कला है। यानी जो इंटरव्यू लेता है उसके लिए तो एक आर्ट है। वाइल सम अदर थिंक दैट इंटरव्यू इज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स एंड समहाउ इट डैमेंसेस देम। अब देखिए, कुछ लोग क्या बोलते हैं? कुछ लोग बोलते हैं कि ये क्या है? पत्रकारिता की एक आम बात है और किसी व्यक्ति से सच उगलवाने का एक क्या है? सोर्स है। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं? दूसरे लोग ये सोचते हैं कि इंटरव्यू, साक्षात्कार क्या है? अनवारंटेड, अवांछित इंट्रूजन है, दखल अंदाजी है उनके जीवन में। और ये किसी प्रकार हमें क्या कर देता है? डैमिनिसेज कर देता है, यानी हमें छोटा बना देता है। हमारा कद है, हमारा जो फेम है उसको कम कर देता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट था। अब हम देखते हैं पार्ट फर्स्ट का जो ओनली वन आंसर है वो क्या हो सकता है। तो देखिए, ओनली वन आंसर पे हम डिस्कस करते हैं। आप भी इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करें। देखिए, इन दिस आर्टिकल, इस लेख में द ऑथर टेल्स अस सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव व्यूज अबाउट इंटरव्यू। इस आर्टिकल में ऑथर हमें क्या बताते हैं? सम का अर्थ है कुछ पॉजिटिव यानी सकारात्मक, और नेगेटिव का मतलब नकारात्मक दृष्टिकोण बताते हैं इंटरव्यू के बारे में। सम टेल्स, कुछ लोग क्या बताते हैं? इट इज द सोर्स ऑफ ट्रूथ, कि इंटरव्यू क्या है? किसी व्यक्ति से सच उगलवाने का एक सोर्स है। एंड इन प्रैक्टिस, व्यवहार में ये क्या है? कि आर्ट है, कला है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ है, ए लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे जो लोग हैं वो हैट करते हैं, घृणा करते हैं इट से, यानी किससे? इंटरव्यू से। एज इट एन अनवारंटेड इंट्रूजन इन दियर लाइफ। अब जो लोग इंटरव्यू से गणना करते हैं वो क्या मानते हैं? कि ये क्या है? अनवारंटेड, अवांछित उनके जीवन में इंट्रूजन है, दखल अंदाजी, यानी बेवजह लोग हैं वो हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर क्या देते हैं? दखल अंदाजी देते हैं। अब देखिए, इट इज एन ऑफेंस, ये क्या है? ये एक अपराध है, एक क्राइम है, ये इमोरल है, अनैतिक है।
द ऑथर प्रेजेंट सम एग्जाम्पल ऑफ फेमस सेलिब्रिटी। अब देखिए इस पहले आर्टिकल में ऑथर हमारे सामने कुछ जो फेमस लोग हैं उनके एग्जाम्पल हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जैसे मार्क ट्विन है, रुडियार्ड किपलिंग है, एच जी वेल्स है और जोसेफ स्टालिन है। हु हैड बीन इंटरव्यूड, ये ऊपर जो नाम लिख रखे ना ये सभी लोग हैं वो इंटरव्यू देने से क्या करते थे, हैट करते थे, घृणा करते थे, नफरत करते थे। बट गिव इट फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली का मतलब लगातार। अब ये लोग इंटरव्यू से नफरत भी करते हैं लेकिन इन्होंने अपने जीवन में लगातार ये लोग इंटरव्यू देते भी गए। एक व्यक्ति और है सोल बिलो टेल्स। सोल बिलो हमें क्या बताते हैं, इट इज लाइक थंबप्रिंट, थंबप्रिंट बोलते हैं अंगूठे के निशान, ऑन हिज विंड पाइप का मतलब श्वास नली। अब देखिए सोल बिलो क्या बोलते हैं, सोल बिलो बोलते हैं कि इंटरव्यू मानो हमारी जो श्वास नली है उसको मानो हमारा गला दबा रहा है, वो थंबप्रिंट है, ठीक है, थंबप्रिंट है। एट लास्ट अंत में द ऑथर कंक्लूड, ऑथर हमें क्या निष्कर्ष देते हैं, दैट की इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति इंटरव्यू लेता है, इज ऑलवेज एट द अपर पोजीशन। कहने का मतलब जो व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा है, जो पत्रकार है, वो हमेशा हायर पोजीशन पे रहता है, मैं कुछ भी पूछ सकता है वो, देन किसके बजाय इंटरव्यूवी। इंटरव्यू किसको बोलते हैं, जो व्यक्ति इंटरव्यू देता है। तो दो बहुत ही अच्छे वर्ड हैं, इंटरव्यूअर का मतलब जो व्यक्ति इंटरव्यू लेता है और इंटरव्यूवी का मतलब जो व्यक्ति इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू इज द बेस्ट मीडियम, इंटरव्यू क्या है, सबसे अच्छा मीडियम है, माध्यम है किसका, कम्युनिकेशन का, संचार का, एंड किसका, ट्रुथ का। यानी किसी भी व्यक्ति से आप इंटरव्यू लेकर उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम बहुत कुछ उगलवा लेते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा क्या है, कम्युनिकेशन है किसका, ट्रुथ का। तो ये पार्ट फर्स्ट से आपका ओनली वन आंसर था, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब हम चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। तो थोड़ी सी हम पार्ट सेकंड की समरी देखेंगे और उसके बाद में हम करेंगे पार्ट सेकंड का ओनली वन आंसर। तो विद्यार्थियों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो मेरी आपसे एक लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज इस क्लास को एक बार आप शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और हमारे YouTube चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मुझे आप लोगों के मोटिवेशन की सख्त आवश्यकता है। अब देखिए पार्ट सेकंड का थोड़ा सा हम समरी देख लेते हैं। अब देखिए एक व्यक्ति है एम्बर्टो इको। कौन है एम्बर्टो इको, इज ए प्रोफेसर, वो एक प्रोफेसर है, कहां पर है, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्गना। अब बोल्गना यूनिवर्सिटी है कहां पे, इटली में। तो इटली के अंदर बोल्गना यूनिवर्सिटी के अंदर एम्बर्टो इको क्या है, एक प्रोफेसर है। ही हैज accomplished ए गुड रेपुटेशन फॉर हिज आइडियाज ऑन सेम्योटिक्स। अब देखिए एम्बर्टो इको एकेडमिक जो वर्क है वो करते हैं, अब जो शैक्षणिक काम है वो करते हैं। अब देखिए एम्बर्टो इको ने क्या लिखा है, सेम्योटिक्स के ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ी बुक लिखी है। सेम्योटिक्स इसको बोलते हैं लक्षण विज्ञान को, यानी स्टडी ऑफ साइन, लक्षण विज्ञान को सेम्योटिक्स बोलते हैं। और सेम्योटिक्स से उनको अच्छी खासी क्या मिल गई, रेपुटेशन मिल गई, उनको बहुत ही अच्छी प्रसिद्धि मिल गई। ही हैज रिटन ए वाइड रेंज ऑफ बुक्स। अब देखिए एम्बर्टो इको ने बहुत सारी अलग अलग प्रकार की पुस्तकें लिखी है और उनका एक नोवेल है द नेम ऑफ द रोज, जो एक फिक्शन है, जो एक काल्पनिक कथा है, ब्रोट हिम नेम एंड फेम। अब देखिए एम्बर्टो इको क्या करते हैं, एम्बर्टो इको सेम्योटिक्स पर भी लिखते हैं, यानी सेम्योटिक्स यानी एकदम पढ़ाई लिखाई की बातें, और एम्बर्टो इको क्या करते हैं, एक फिक्शन भी लिखते हैं। उनका नोवेल, आपको पता है नोवेल जितने होते हैं वो सारे काल्पनिक होते हैं, फिक्शन होते हैं। तो द नेम ऑफ द रोज ये उनका नोवेल है और इस नोवेल से उनका जो फेम है और उनका जो नेम है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब देखिए एक व्यक्ति और है जिसका नाम क्या है, मुकुंद पद्मनाभन, जो द हिंदू से हैं, एक पत्रकार हैं। तो मुकुंद आस्क एम्बर्टो, अब मुकुंद क्या करते हैं, एम्बर्टो इको का इंटरव्यू लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में इस चैप्टर में है क्या, एक व्यक्ति का इंटरव्यू है, इंटरव्यू लेने वाला है मुकुंद पद्मनाभन और इंटरव्यू देने वाला है एम्बर्टो इको। तो मुकुंद है वो एम्बर्टो इको से पूछते हैं कि हाउ ही कैन डू सो मेनी थिंग्स इन हिज लाइफ, कि आप अपने जीवन में इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे कर लेते हैं। कहने का मतलब कि आप एकेडमिक काम भी करते हैं, आप फिक्शन भी लिख लेते हैं, तो आप इतना सब कैसे कर लेते हैं। इको रिवील क्या प्रकट करते हैं, इस सीक्रेट, उनको एक रहस्य बताते हैं अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में। ही सेज वो क्या बोलते हैं, यानी इको क्या बोलते हैं, दैट की वी ऑल हैव ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन आवर लाइफ। एम्प्टी स्पेस ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, यहां पर एम्बर्टो इको बता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, कहने का मतलब खाली स्थान है। यानी जब भी हम कोई काम करते हैं, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी देते हैं इस चैप्टर में कि मान लो जो आप है, अभी मेरे पास मेरा घर मान लो 5वीं मंजिल पे है और आप मेरे से मिलने आ रहे हो, तो आपने बोल दिया कि मैं नीचे फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूं,
तो अब जब तक आप लिफ्ट के अंदर से मेरे घर तक आओगे 5वीं मंजिल पे, तब तक मैं एक नोवेल लिख चुका हूं, एक आर्टिकल लिख चुका हूं। तो कहने का मतलब ये जो मैं आपका इंतजार कर रहा था, ये भी एक क्या है, ये भी एक एम्प्टी स्पेस है। तो व्यक्ति को अपने लाइफ में जितने भी एम्प्टी स्पेस है उनमें काम करना चाहिए। तो इस वजह से मैं बहुत सारी चीजों को क्या कर पाता हूं, एक साथ कर पाता हूं। इफ वी फिल एम्प्टी स्पेस विद आवर वर्क, कि यदि हम उस खालिस्तान में अपना काम करना शुरू कर दें तो वी कैन अचीव, हम प्राप्त कर सकते हैं ए लॉट ऑफ सक्सेस इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में हम बहुत बड़ी सक्सेस क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपका सेकंड जो पार्ट है इंटरव्यू चैप्टर का, उसका ओनली वन आंसर क्या हो सकता है वो अब देखिए। मुकुंद पद्मनाभन इज एन इंडियन जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट बोलते हैं पत्रकार को। अब मुकुंद पद्मनाभन क्या है, एक भारतीय पत्रकार हैं, द हिंदू से। द हिंदू एक न्यूज़पेपर का नाम है। टेक्स एन इंटरव्यू ऑफ एम्बर्टो इको, ये एम्बर्टो इको का क्या लेते हैं, एक इंटरव्यू लेते हैं। एम्बर्टो इको कौन है, ए फेमस प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्गना इन इटली। अब एम्बर्टो इको है वो बोल्गना यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है, एक प्रोफेसर है। ही रोट ए फेमस बुक ऑन सेम्योटिक्स, सेम्योटिक्स का मतलब लक्षण विज्ञान। एम्बर्टो इको क्या करते हैं, सेम्योटिक्स के ऊपर एक बहुत ही फेमस बुक लिखते हैं। अबव 40 एकेडमिक बुक्स, 40 से ज्यादा उन्होंने शैक्षणिक किताबें भी लिखी है। एंड सम बुक्स फॉर चिल्ड्रन, और कई उन्होंने बच्चों पर भी पुस्तकें लिखी है। बट ही बिकम फेमस फॉर हिज फिक्शन नोवेल द नेम ऑफ द रोज। अब देखिए, एम्बर्टो इको ने बहुत सारा शैक्षणिक वर्क किया है, लेकिन उनको फेमस, उनको प्रसिद्धि किस चीज से मिली है, उनको प्रसिद्धि मिली है फिक्शन से। उनका एक नोवेल था द नेम ऑफ द रोज, एज इट सोल्ड 10 मिलियन कॉपीज, इसकी लगभग 10 मिलियन कॉपीज है वो बिकती। 1 मिलियन में 10 लाख यानी 1 करोड़ से अधिक कॉपी है वो द नेम ऑफ द रोज की बिकी है। मुकुंद आस्क हिम, मुकुंद उनसे पूछते हैं द सीक्रेट ऑफ ह्यूज राइटिंग, कि आप इतनी वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट के ऊपर लिख लेते हो, इसका आप रहस्य हमें बताइए। तो इको टेल्स, इको क्या बताते हैं, दैट की ही राइट्स इन इंटरस्टिक्स। इंटरस्टिक का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस यानी खालिस्तान, कि मैं कब लिखता हूं, जब भी मेरे पास में खालिस्तान होता है ना, तब मैं लिखता हूं। कहने का मतलब है हम कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप विद्यार्थियों का मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप मान लीजिए आपके विद्यालय में पहुंचते हैं और आपके विद्यालय में प्रेयर का टाइम है कितने बजे का, सुबह 10 बजे का, और आप है वो 9:30 पे विद्यालय में पहुंच गए। अब जो बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो इस 30 मिनट का यूज नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो वेट करते हैं भी कब टीचर बोलेंगे प्रेयर करवानी है। लेकिन कई विद्यार्थी है, अब ये जो 30 मिनट का समय है, ये क्या है, ये इंटरस्टिक है, ये एम्प्टी स्पेस है, ये खालिस्तान है। इसमें जो व्यक्ति काम करना सीख गया ना, मान लीजिए वो अपनी लाइफ में क्या हो गया, सक्सेस हो गया। तो यही एग्जाम्पल एम्बर्टो इको देते हैं। अब देखिए, इको टेल्स द रीजन ऑफ हिज बीइंग फेमस, इको अपने कारण बताते हैं दैट की इवन हिज एकेडमिक वर्क। अब एक कारण और बताते हैं कि यहां तक कि मेरा जो शैक्षणिक काम है ना, वो भी मैं बड़े इनफॉर्मल तरीके से लिखता हूं, बड़े फनी वे में, बड़े मजाक के तरीके से मैं वो लिखता हूं। तो विद्यार्थियों, ये था आपका द इंटरव्यू चैप्टर से ओनली वन आंसर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करें, बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको बहुत हेल्प है वो इससे मिलने वाली है। और विद्यार्थियों, ऐसे ही आप हमारे चैनल के प्रति अपना स्नेह बनाए रखें, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कम से कम एक मित्र के साथ में इसको शेयर करना। और कमेंट बॉक्स में आप ये मुझे बताएं कि आप है वो ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और अब तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी आप सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार के आप सदस्य बने। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके अपना कोई भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।